जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है, खिड़कियों को देखो और खाली जगह भर के जो खाली जगह में संख्या आएगी उसको हमें शब्दों में लिखना है। पिछले वीडियो में हमने चार्ट देखा था। चार्ट में 601 से लगा के 700 तक की गिनती लिखी हुई थी। उसी चार्ट को देख के हमने खिड़की बनाई थी। ठीक है, एक खिड़की को हमने पिछले वीडियो में हल कर दिया है। अब आगे की जो खिड़कियां हैं उसकी खाली जगह हम भरेंगे। अब इस खिड़की के अंदर हमें कौन सी संख्या दे रखी है? 678 और 696, दो संख्या दे रखी है हमें। अब 678 संख्या है। 678 से पहले कौन सी संख्या आएगी? 677। ठीक है, अब 677 को हमें खिड़की में शामिल नहीं करना है, तो 677 से पहले कौन सी संख्या आएगी? 676। तो यहाँ हम लिख देंगे 676। ठीक है, अब 676 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया? 686 है ना। और 686 में 10 जोड़ने पे 696, ये संख्या खिड़की के अंदर लिखी हुई है। अब एक बॉक्स हमने भर लिया है। अब अगले बॉक्स पे आ जाते हैं। 676 और 677 के 78 के बीच में संख्या आएगी 677। तो यहाँ आता है 677, जो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि उसे हमें खिड़की में शामिल नहीं करना है। मगर 677 में 10 जोड़ने पे क्या आ जाएगा? 687। तो यहाँ हम लिखेंगे 687। अब 687 कैसे आया? यहाँ 677 था तो 10 जोड़े, तो 10 जोड़ने पे 687 आ गया। अब 687 से नीचे 10 जोड़ने पे 697, 696, उसके बाद में 697 और 697 के बाद में 698। ठीक है, तो ये हमारी खिड़की हो गई पूरी। 676, 77 आता है, उसको हमने खिड़की में शामिल नहीं किया है। और उसके बाद में 678। ठीक है, और इस बॉक्स में हमने 687 लिख दिया है। और उसके बाद में नीचे आने पे 697 हो जाएगा। तो 697 के आसपास की संख्या को हमें खिड़की में भरना है। अब हमने संख्याएं भर ली है और इसके बाद में हमने जो जो संख्याएं लिखी है उन्हें हम शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, तो पहली संख्या है हमारी 676। 676। ठीक है, 678 लिखा हुआ था। अब ये संख्या है हमारी 687। तो यहाँ हम लिख देंगे 687। ठीक है, उसके बाद में हमने संख्या भरी है 696, हमारे लिखा था पहले से ही। तो हमने बॉक्स के अंदर 698 संख्या लिखी है, तो इसको हम शब्दों में लिखेंगे 698। ठीक है, सारी संख्या हम शब्दों में लिख लेते हैं ताकि पढ़ने में आसानी रहेगी। ये संख्या है 678, तो इसे हम लिख देंगे 678। ठीक है, अब ये संख्या है 687, तो इसे भी हम लिख देंगे 687। 687 हमने इधर लिख ही दिया है। अब 696। ठीक है, तो ये हमने पूरी संख्या शब्दों में लिख ली है जो जो खिड़की के अंदर आई थी। ठीक है बच्चों, अब अगली खिड़की हम हल करते हैं। हमें एक संख्या दी हुई है, कौन सी? 638। अब 638 से ऊपर कौन सी संख्या आएगी? तो 10 घटा दो। 638 में से 10 घटाया तो कितना आ गया? 628। तो यहाँ 628 के आसपास की संख्या हमें बॉक्स के अंदर लिखनी है। तो 628 से पहले कौन सी संख्या आएगी? 627। ठीक है, और 628 के बाद में कौन सी संख्या आएगी? 629। ठीक है बच्चों, उसके बाद में 638 के नीचे 10 जोड़ने पे क्या आ जाएगा? 648। तो 648 के आसपास की संख्या हमें बॉक्स में लिखना है। 648 से पहले संख्या आएगी 647 और 648 के बाद में संख्या आएगी 649। ठीक है,
627, 637 और 647। 10 जोड़ते गए तो संख्या आगे बढ़ती गई। और ऐसे ही इधर 629, 639 और 649। ठीक है, अब ये सारे हमारे बॉक्स भर गए हैं। अब हम इन्हें शब्दों में लिख लेते हैं। ये संख्या है हमारी 627, 627। ठीक है, 638, फिर है 646, उसके बाद में संख्या है 629, 638 हमने इधर लिख ही लिया है। संख्या बच गई हमारी 649। ठीक है, 2 खिड़की हमने पूरी कर ली है। अब अगली खिड़की में हमें संख्या 2 दे रखी है। ठीक है, अब टोटल खिड़की में 5 बॉक्स होते हैं, उनमें से 2 दे रखे हैं, 3 हमें भरने हैं। तो 653 संख्या हमें दे रखी है। अब 653 के बाद में कौन सी संख्या आएगी? 654। 654 को हमें खिड़की में शामिल नहीं करना है, तो 654 के आगे की हम संख्या ले लेते हैं। तो 654 के आगे की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 655। ठीक है, अब 653 है इधर। 653 में 10 जोड़ा तो 663। 663 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया? 673। ठीक है, अब 653 के बाद में संख्या आती है 654। 654 के नीचे की संख्या हमें लिखनी है, तो 10 जोड़ लो। 10 जोड़ने पे कितना हो गया? 664। ठीक है, अब 664 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया? 674। 74 को हमें खिड़की में शामिल नहीं करना है, तो 674 के बाद में कौन सी संख्या आएगी? 675। तो ये हमें लिखी हुई थी पहले से बॉक्स के अंदर। ठीक है, ये हमारी खिड़की हो गई पूरी। अब हम इसे शब्दों में लिख लेते हैं। 653, 653, उसके बाद में है 664, फिर है 673, फिर है 655, 664 इधर लिख लिया हमने। अब संख्या बच गई 675, तो ये हम लिख देंगे 675। ठीक है, एक और खिड़की बच गई हमारी। इसमें हमें बॉक्स के अंदर संख्या नहीं दे रखी है। ठीक है, बॉक्स के बाहर संख्या 1 दे रखी है, तो हम उसी के आधार पे अगली खिड़की बनाते हैं। 620 दे रखा है हमें, तो 620 से पहले 10 कम कर लो। 620 से 10 कम करने पे कौन सी संख्या आएगी? 610। ठीक है, और 620 में 10 जोड़ने पे कौन सी संख्या आएगी? 630। ठीक है, ये बॉक्स हमारा पूरा हो गया। अब 610 से पहले कौन सी संख्या आती है? 609। 609 को हमें खिड़की में शामिल नहीं करना है, तो 609 से पहले हम ले लेंगे 608। ठीक है, 608 में हमने 10 जोड़ा तो 618। 618 में 10 जोड़ा तो कितना आ गया? 628। ठीक है, अब 608 में 8 के बाद कौन सी संख्या आएगी? जस्ट 608 के बाद में 609 आता है, तो 9 को हमें खिड़की में शामिल नहीं करना है, तो 9 से 10 आगे की संख्या ले लेते हैं। नीचे आएंगे तो 10 आगे की संख्या हो जाएगी, तो 609 में 10 जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 619। ठीक है, 619 को जस्ट बाद में 620 आता है, तो ये हमारी खिड़की पूरी हो गई ये भी। अब हम इन्हें शब्दों में लिख लेते हैं। तो ये संख्या हमारे पास 608, 608। सेकंड है 619, फिर अगली संख्या है हमारे पास में 628, 628। फिर संख्या है हमारे पास में 610। इसको भी लिख ही लेते हैं, खिड़की में शामिल नहीं है पर लिख लेते हैं। ठीक है,
620। फिर संख्या है 630। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप लोगों को भी जो पीछे चार्ट दिया गया है उस चार्ट से 601 से लगा के 700 तक की खिड़की बनाने की कोशिश करना घर पे, और इसका दोहरान कार्य भी करना।